नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके राशिफल के बारे में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही खास और महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस समय आपके जीवन काल में एक साथ में कई सारी समस्याएं चली आ रही है। कई तरह के मुसीबतों का सामना आपको करना पड़ रहा है। कई तरह की दिक्कतें इतना जीवन काल में आपके आ रहे हैं कि आप अपने आप से परेशान हैं और आप कभी खुद को कोसते हैं, कभी अपनी किस्मत को कोसते हैं, कभी ईश्वर को कोसते हैं। लेकिन दोस्तों, आप लोग शायद नहीं जानते हैं कि 13 सालों से आपका घर उजाड़ने पर तुला है 3 इंसान। उसमें से तीनों अपने ही लोग हैं जो आपको परेशान करने पर तुला है। दोस्तों, आज का वीडियो अगर आपने ध्यान से देखा और मेरी बातों को ध्यान से समझा और जो गलतियां करने से मना करूंगा वह गलतियां आपको नहीं करना है, साथ ही 1-2 बहुत ही सरल उपाय बताऊंगा वह उपाय करना है। उसके बाद आपका कोई भी शत्रु आपको परेशान नहीं कर पाएगा। और जो भी आपके अपने ही 3 लोग हैं जो आपका घर बर्बाद करने पर तुला है, वह इंसान आपका एक बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। इस बात को ध्यान से समझें। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही खास और महत्वपूर्ण है, इसलिए आपको ध्यान से देखना है और मेरी बातों को ध्यान से समझना है। दोस्तों, मैं थोड़ा विस्तार से बात करूंगा ताकि आपको समझ में आए। उससे पहले आप लोग से विनती है, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और एक बार प्रेम से इस वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। दोस्तों, सबसे पहला कार्य आपको ये करना है कि इस वीडियो को आपको अंत तक देखना है और वीडियो के अंत में मैं जो उपाय बताऊंगा वह उपाय को आपको करना है। बहुत ही सरल उपाय रहेगा, जिसको करने में आपको कोई भी पैसे खर्च नहीं करने होंगे। बहुत ही सरल और अचूक उपाय बताऊंगा। वह उपाय करने के बाद जो आपका अपना ही लोग जो आपके शत्रु बन चुके हैं, जो आपके खिलाफ हैं, जो आपको बार बार मुसीबत में डालने का प्रयास कर रहा है, वह इस समय बर्बाद हो जाएगा और वह देखते ही रह जाएगा। आपका जीवन में इतना तरक्की आएगा जितना आपने कभी सोचा भी नहीं था और आप अपने जीवन काल में सब कुछ हासिल कर सकते हैं। अपने लक्ष्यों को भी आप हासिल कर सकते हैं और आपके बड़ी से बड़ी मनोकामनाएं भी पूर्ण होगा। मैं जानता हूं इस समय आपके जीवन काल में कई तरह की समस्याएं एक साथ चली आ रही है, कई तरह की दिक्कतें एक साथ चली आ रही है। इस समय आपके अपने ही घर में कलेश भी हैं। आपका दाम्पत्य जीवन ठीक नहीं चल रहा है, पति पत्नी के बीच भी कलेश रहता है और साथ ही साथ आप जितना मेहनत कर रहे हैं उतना आपको फल नहीं मिलता है। और उसके बाद आपके पास पैसे बिल्कुल टिकते नहीं हैं, पैसे रुकते नहीं हैं और बहुत मुश्किल से थोड़ी बहुत धन का संचय करते भी हैं तो वह पैसा आपका किसी न किसी विघ्न बाधाएं में पैसा व्यर्थ में खर्च हो जाता है। साथ ही साथ आपका जो रोजगार है, कारोबार है, व्यापार है, उसमें कई तरह की अड़चनें आ रही है, कई तरह की मुसीबतें आ रही है और आपके कई सारे कार्य ऐसे हैं जो बनते बनते बिगड़ जाते हैं। 90% तक कार्य होता है और अंत में कोई ना कोई ऐसी मुसीबत आ जाती है, कोई ना कोई ऐसी अड़चन आ जाती है या फिर तो कोई ऐसा कार्य आ जाता है जिसके कारण से वह कार्य में आप सफल नहीं हो पाते हैं और कोई ना कोई दिक्कतें अवश्य आती है। लेकिन दोस्तों, आज का वीडियो अगर आपने ध्यान से देख लिया तो आपके जीवन के सभी सारे समस्याएं समाप्त हो जाएगा और जो शत्रु है उसको भी पहचान लेंगे और उससे कैसे बचना है वह भी आप समझ जाएंगे। दोस्तों, इस समय आपके पास कोई भी सहायता मांगने के लिए आता है, आप निसंदेह होकर के बिना भेदभाव किए ही जो भी आपसे हो पाता है यथाशक्ति आप सहायता अवश्य करते हैं। और दोस्तों, आप लोग शायद नहीं जानते हैं कि 12 राशियां में से सिर्फ आपका ही एक ऐसा राशि है जिसके ऊपर मां लक्ष्मी का विशेष कृपा रहती है। लेकिन आपसे जाने अनजाने में कुछ ना कुछ गलतियां हो जाती है, जिसके परिणाम से आपके जीवन में कई तरह का परेशानी को आपको सामना करना पड़ता है। और जो शत्रु है वह आपको नुकसान करने के लिए कई तरह के षड्यंत्र भी रचे हैं। यहाँ तक कि आपके ऊपर काला जादू, टोना टोटका भी करने का प्रयास कर चुकी है, आपको बदनाम करने का भी कई बार प्रयास कर चुकी हैं और आपको कई तरह का मुसीबत में डालने के लिए अपने साथ 2-3 लोगों को और भी मिला रखे हैं। और वह इतना ही नहीं, आपको कई बार जेल भेजने का भी, कानूनी मामले में भी फंसाने का प्रयास कर चुकी हैं। तो ऐसे शत्रु से आपको सावधान रहना है और यह कोई गैर नहीं बल्कि आपके अपने ही लोग हैं। और दोस्तों, आप सहायता करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन ऐसे लोगों का सहायता ना करें जो बाद में आपका पीठ पीछे बुराई करता है। कुछ लोग आपसे सहायता लेता है, आप दिल का साफ इंसान है, आप सहायता कर देते हैं, लेकिन वही लोग आपका जाके मजाक उड़ाता है और वह कहता है कि हम उसको मूर्ख बना लिए हैं। तो ऐसे लोगों को सहायता करने से आपको परहेज करना होगा। आप दिल के साफ इंसान हैं, किसी के बारे में गलत नहीं सोचते हैं,
किसी के बारे में आपका मन में कोई छल कपट नहीं रहता है, लेकिन ऐसा आपको सीधा बन के नहीं रहना है, क्योंकि यह कलयुग का जमाना है। इस समय आपको किसी का सहायता भी करते हैं तो आपको सोच समझकर करना होगा। गलत लोगों का सहायता करने से आपको मुसीबत ही आएगी और बाकी कोई लाभ नहीं होगा और दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। कुछ तो ऐसे भी लोग हैं जिसको आपने उंगली पकड़कर चलना सिखाया है, लेकिन आज वही लोग आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा रहा है और आपके कार्य में बाधा डाल रहा है और आपको परेशान करने का प्रयास भी कर रहा है। दोस्तों, अगर आप कुछ साल पहले की ओर ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपके जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा था, कोई भी दिक्कतें नहीं आ रही थी। आपने सारे समस्याओं का हल बड़ा आसानी से कर ले रहे थे, बड़े से बड़े मुसीबतों के आप चुटकियों में हल कर ले रहे थे। लेकिन यही कुछ सालों से आपके जीवन में इतना समस्याएं चली आ रही है कि आप परेशान हैं। दोस्तों, अगर आप याद करें तो आपको समझ में आएगा कि कुछ दिन पहले आपका कोई महंगी सामान भी चोरी हुई है, जिससे भी आपको परेशानी का सामना करना पड़ा है। दोस्तों, आपको परेशान करने के लिए आपके अपने ही लोग जो शत्रु बने हैं कई तरह का प्रयास कर रहा है। आपको आपके जान तक भी खेलने का प्रयास कर चुका है, आपका जान पर भी खेल चुका है। लेकिन आपको हमेशा महावीर बजरंग बली का आपको शुक्रिया अदा करना चाहिए। वह आपका बहुत रक्षा किया है, बहुत बार आपको बचाया है, उसका हमेशा दिल से आपको आभार व्यक्त करना चाहिए। दोस्तों, इस समय आपके ऊपर हनुमान जी का भी विशेष कृपा रहता है, वह भी आपको बहुत सहायता करता है। लेकिन सबसे पहले आपको वह शत्रु को पहचानना होगा, जो शत्रु आपके अपने ही लोग हैं और जो आपको परेशान कर रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहली बात, आपके अपने ही आपके घर के आसपास एक महिलाएं हैं जो हमेशा आपके सामने मीठा मीठा बातें करती है, आपका अपना होने का दिखावा करता है, आपका हितैषी होने का दिखावा करती है और वह आपके ही पीठ पीछे आपका बुराई करती है और आपको बदनाम करने का कई बार षड्यंत्र भी रच चुकी है। कई बार आपको बदनाम करने का कई तरह की बात फैलाए हैं, जिससे आपको बदनामी हुआ है और आपको मुसीबत का भी सामना करना पड़ा है। वह औरत आपके पत्नी और आपके बच्चे को आपके खिलाफ भड़काती है और आपको भी आपके पत्नी और आपके बच्चे के खिलाफ भड़काया करती है। वह औरत ऐसे लोगों से आपको दूर रहना है। आपके साथ आपके अपने ही लोग को, दो लोग को और मिला ली है, जो आपके अपने ही लोग थे, जो आपका ही बात माना करता था, वह भी आपके इस समय खिलाफ हो चुका है। दोस्तों, इस समय आपके कुछ खास शत्रु है। अगर आप याद रखेंगे, ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा कि वह दूर का शत्रु नहीं, आपके घर के आसपास ही है, जो आपके बड़े से बड़े कार्य में बाधा किए डाला है और आपको परेशान करने का प्रयास किया है, आपसे लड़ाई झगड़ा भी कर चुका है। ऐसे लोगों से भी आपको परहेज रहना होगा। ऐसे लोगों पर कभी भी आपको भूल करके विश्वास नहीं करना होगा, नहीं तो आपको कभी भी धोखा दे सकता है। और दोस्तों, इस समय आपके अपने घर के आसपास आपके अपने ही लोग आपको हमेशा सामने आके मीठा मीठा बात करता है, हितैषी बात करता है, लेकिन आपके पास आपके पत्नी, आपके घर के, आपके बच्चे की बुराई करता है। समझ जाइए, वह इंसान आपके लिए हितकारी कभी नहीं हो सकता है। और जो आपके पत्नी और बच्चे के पास आपका खिलाफ आपको भड़काया करती है, समझ जाइए वह इंसान आपका हितैषी कभी नहीं हो सकती है। ऐसे लोगों को आप अपना घर का कोई भी गुप्त बात ना बताएं, घर की कोई भी समस्याएं भी इनके साथ आपको साझा नहीं करनी चाहिए। अगर आपको लगे आपके घर के कोई सदस्य आपसे अगर नाराज है या कोई समस्या है, उसको डांटना भी है, फटकारना भी है, तो यह बात आपके घर से बाहर नहीं जानी चाहिए। यह बात आपके शत्रु को मालूम नहीं होना चाहिए, नहीं तो इससे आपको और भी दिक्कतें होगा, क्योंकि उसका मकसद ही यही है कि आपका घर में लड़ाई झगड़ा हो, कलेश हो, घर में सब एक दूसरे से टूट जाए, आपका घर बर्बाद हो जाए, उन्हें सुकून मिलेगा। वह जो शत्रु है वह अपना दुख से उतना दुखी नहीं है जितना आपका खुशी जीवन देख करके दुखी हो रही है, और वह आपको चाहती है आप कब बर्बाद हो जाए, कब आप नष्ट हो जाए। लेकिन आपके ऊपर माँ लक्ष्मी का विशेष कृपा रहती है, हनुमान जी का भी विशेष कृपा रहता है, जिससे आपको अधिक नुकसान नहीं कर पाती हैं। अगर उनका बस चले तो वह आपके साथ कुछ भी कर सकती है। तो ऐसे लोगों से आपको सतर्क और सावधान रहना होगा। दोस्तों, जो खास शत्रु है आपका, जो आपको बार बार परेशान करना चाहती है, वह एक औरत है और दो पुरुष हैं। 3 लोग आपके सबसे बड़ा दुश्मन है, जो आपको हर तरह का नुकसान करना चाहता है। ऐसे लोगों से आपको परहेज करना होगा। घर का कोई भी समस्या या घर का कोई भी कमजोरी इनके साथ कभी भी साझा ना करें, और भूल करके भी इन लोगों पर आपको विश्वास नहीं करना है, नहीं तो कभी भी धोखा दे सकती है, आपके पीठ पीछे खंजर घोंपने वाली कार्य कर सकती हैं। ऐसे लोगों से आपको बिल्कुल परहेज करना होगा। वह जो औरत है आपके शत्रु से, जिससे आपका संबंध अच्छा नहीं है, उनके साथ गहरा मित्रता है उनका। आप अगर ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा कि उनका गहरा उससे मित्रता है और आपके
सामने भी आके मीठा मीठा बात करती हैं, लेकिन आपके लिए वह नुकसानकारक है, नुकसानदायक है। ऐसे लोगों से आपको दूरी बना कर रखना होगा। और इस समय आपको किसी भी गैर इंसान पर भरोसा नहीं करना चाहिए। अगर आप घर से बाहर जाते हैं तो समय पर घर आ जाएं। सूर्यास्त से पहले घर आ जाएंगे तो उचित है। सूर्यास्त के बाद अधिक देर तक घर से बाहर ना रहें, क्योंकि इस समय आपके शत्रु आपको कई तरह का नुकसान करने का भी प्रयास कर रहा है। वह अपने आप को मजबूत कर रहा है आपको हराने के लिए और आपसे टक्कर लेने के लिए। इसलिए आप सचेत और सावधान भी रहें। जो आपका शत्रु है आपके कार्यों में भी बाधा डालने का प्रयास कर रहे हैं। आपके रोजगार कारोबार में भी अड़चने आ रही है। वह आज जो आपके शत्रु हैं आपके ऊपर टोना टोटका भी करवा चुकी हैं। आपके घर के बाहर कभी आपको सिंदूर, अरवा चावल, धान भी मिल सकता है या मिला होगा। इस बात से सतर्क रहना है आपको। या आपको कभी आपके घर के आगे सरसों का छींटा हुआ मिल सकता है। अगर ऐसा आपको दिखे तो आपको पहले उसके ऊपर पानी छिड़काव करना है, उसके बाद झाड़ू मार देना है, उसके बाद ही उस पर कदम रखें। अन्यथा कदम ना रखें, नहीं तो आपके साथ कुछ भी वह नुकसान कर सकती हैं। और एक और बात, इस समय आपके किसी भी गैरों लोगों के साथ बैठ के खाना नहीं खाना है। किसी का दिया हुआ कुछ खाएं नहीं, उससे परहेज करें। साथ ही साथ इस समय किसी के साथ आपको बाहर नहीं जाना है जिसे आप नहीं जानते हैं। अज्ञात इंसान से आप दूरी ही बना कर रखेंगे। और इस समय आप घर से कभी बाहर जाते हैं तो किसी को बताकर नहीं जाएं कि कहाँ जा रहे हैं या कहाँ नहीं जा रहे हैं। उसके बाद इस समय आपको घर में भी कुछ सुधार करने की आवश्यकता है। आप कभी भी अगर शहर से बिलोंग करते हैं, आप डेली ब्रश करते हैं तो अच्छी बात है। अगर गांव से बिलोंग करते हैं और आप प्रत्येक दिन दातुन करते हैं तो दातुन जब भी आप जीभ साफ करते हैं दातुन का बिना तोड़े नहीं फेंकें। ऐसा सीधा अक्खा नहीं फेंकना है, उससे भी आपके ऊपर टोना टोटका कर सकती हैं। आपके पहना हुआ कपड़ा कभी अंदर गारमेंट्स या अंदर के वस्त्र को कभी बाहर ना फेंकें, उससे भी टोना टोटका कर सकती है। उससे भी आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। यह बात बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इस बातों को बिल्कुल भी मजाक में ना लें, बहुत ही खास बात है। इससे आपको सचेत रहने में ही आपका भलाई है, नहीं तो कई तरह का नुकसान हो सकता है। और दोस्तों सबसे अहम बात, आपको अपना कमाई किसी को नहीं बताना है। हम कितना कमाते हैं या नहीं कमाते हैं, हमारे घर में क्या दिक्कतें हैं, यह बात किसी के साथ बाहर साझा ना करें। अगली बात, आप घर में कोई भी नए कार्य की शुरुआत करना चाह रहे हैं, कोई नई नींव रखना चाह रहे हैं, कुछ नई शुरुआत करना चाह रहे हैं तो कभी भी किसी के साथ इस बात का साझा आपको नहीं करना है। अगर घर में किसी का शादी विवाह रिश्ते की बात कर रहे हैं तो यह बात भी घर से बाहर नहीं जानी चाहिए। जब तक वह संपन्न ना हो जाए, कार्य शुरुआत ना हो जाए, तब तक किसी के साथ इस बात के बारे में साझा ना करें, किसी को बताएं नहीं तो आपको उसमें भी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है और उसमें आपको सफलता मिलने में दिक्कतें आएगी। सफलता मिलने की ना के बराबर सफलता मिलने की संभावनाएं हो जाएगी। इस बात का विशेष ध्यान रखें। दोस्तों ऐसे शत्रु आपके घर से सूर्यास्त के बाद कुछ मांगने आएगी तो भूल से भी नहीं देना। यह आपका गोतिया समाज के ही लोग होंगे और आपको नुकसान करने के लिए सूर्यास्त के बाद अगर आपके पास आकर के कुछ रुपया पैसा धन मांगे तो भूल से भी ना दें। इसका मतलब होता है कि माँ लक्ष्मी को घर से आप विदा कर रहे हैं और ऐसे घरों में दिक्कतें आती है, माँ लक्ष्मी का वास नहीं होता है। अगली बात, सूर्यास्त के बाद कभी भी आपसे सरसों तेल, हल्दी, नमक मांगने आए तो नहीं देना है। और सूर्यास्त के बाद आपको किसी घर से लहसुन प्याज लेना भी नहीं है, किसी को देना भी नहीं है। इससे घर में वास्तु दोष होता है और ग्रह का दोष लगता है और जीवन में कई तरह की समस्याएं आने लगती है और घर में भंग होने लगता है। तो ऐसा कार्य आपको नहीं करना है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। और दोस्तों मैं जानता हूँ इस समय आपके रोजगार में भी दिक्कतें आ रही है। इस सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो रोजगार में फ़ायदा होगा और आपके जीवन में जो भी समस्याएं चली आ रही है उससे छुटकारा मिलेगा। हालांकि घर को शुद्ध करने के लिए और घर में सुख शांति समृद्धि करने के लिए मैं कुछ खास उपाय बता रहा हूँ, ध्यान से समझें। एक बार घर के बाहर आपको द्वार पे आपको आग जलाना है और उसमें आपको 7 कपूर डाल देना है और इस प्रकार जलाएं कि उसका धुआं आपके घर के अंदर जाना चाहिए। इसके बाद घर में जो भी नकारात्मक शक्ति का वास हुआ है, जो भी दिक्कतें आ रही है, उससे आपको छुटकारा अवश्य मिल जाएगा। और एक बार आपको 2 कटोरी लेना है, उसमें 1 कटोरी में गोमूत्र लेना है, 1 कटोरी में गंगा जल लेना है और अलग अलग दोनों में पत्ते का, आम के पत्ते का चम्मच बनाएं और उससे दोनों घर में हर घर के कोने कोने में छिड़काव करें। पहले आपको गंगा जल छिड़कना है, उसके बाद गोमूत्र का छिड़काव करें। घर से सभी नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाएंगे और घर से कई तरह का विपत्तियां भी दूर हो जाएंगे। दोस्तों सबसे पहला बात, आपको कुछ सावधानी ये बरतना है कि इस समय आपके जीवन काल में आपको किसी गैर इंसान के बातों पर या किसी
आपके अपने ही चहेते इंसान के बातों में आपको अपने घर में किचकिच नहीं करना है, घर में लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, कोई गलत फहमी का आपको शिकार नहीं होना है। कोई भी बातों को पीछे तह तक जाएं और उससे अच्छे से जांच पड़ताल करके ही कुछ कार्य की शुरुआत करें, उसमें कदम उठाना है। नहीं तो आपके शत्रु आपके आगे आकर के हितैषी होने का दिखावा करता है और वह चाहता है कि आपका घर बर्बाद हो जाए। तो ऐसे लोगों के बातों में आपको भरोसा नहीं करना है और इन ऐसे लोगों से आपको दूरी बनाकर रखना है। अगली बात दोस्तों, कोई गुप्त कार्य कर रहे हैं, कोई गुप्त योजना बना रहे हैं, तो वह बात घर के बाहर साझा किसी के साथ ना करें। और अगली बात, इस समय आपको अपने जीवन काल में कभी भी सूर्यास्त के बाद किसी को रुपये पैसा धन उधार नहीं देना है। गुरुवार के दिन आपको कभी भी किसी को रुपया पैसा धन नहीं देना है, नहीं तो वह धन पैसा आपका अटक जाएगा, उसमें भी आपको परेशानी देखने को मिलेगी। और दोस्तों, इस समय आपके पास कई तरह के क्षेत्रों से धन लाभ होने की भी संभावनाएं देखने को मिल रही है। कई क्षेत्रों से आपको धन लाभ होगा, लेकिन धन लाभ होने के कारण से आपके जीवन काल में आपके अंदर घमंड आने की संभावनाएं हैं। इसलिए आपको कभी भी घमंड भूल से नहीं करना है, नहीं तो घमंड करने से आपको उल्टा नुकसान हो सकता है। इस बात का ध्यान रखें। और दोस्तों, इस समय अगर आप वाहन चलाएंगे तो सावधानी से चलाएंगे, घर से कम ही बाहर निकलेंगे तो बेहतर रहेगा। सूर्यास्त के पहले घर आ जाएं तो ही आपके लिए लाभदायक रहेगा, क्योंकि शत्रु इस समय कई तरह का षड्यंत्र रच रहा है आपको परेशान करने के लिए। इस बात का विशेष ध्यान रखें। दोस्तों, जो शत्रु है आपका, जो आपको परेशान करना चाह रहा है, अगर उसका नाम जानते हैं तो उसका अलग उपाय है, अगर नाम नहीं जानते तो उसका अलग उपाय बता रहा हूँ। ध्यान से समझिए, इस बात को समझना बहुत जरूरी है और बहुत ही कारागार और अचूक उपाय है। लेकिन सच में अगर वह आपका शत्रु है, आपको परेशान करता है, तभी आपको इस उपाय को करना है, अन्यथा ना करें। दोस्तों, 38 दाने काली उड़द के दाल को लेने हैं, 40 दाने चावल के लेने हैं और आपको एक नींबू लेना है। उसको आपको 4 टुकड़े में काट लेना है और आपको संध्या के समय आपको किसी सुनसान जगह पर जाना है, घर से थोड़ी दूरी पर, जहाँ पर आपको कोई जाते हुए और आते हुए कोई टोके नहीं। वहाँ पर आपको 6 इंच का गड्ढा करना है, उसमें उड़द के दाल के और 40 चावल के दाने को मिला देना है और मिलाने के बाद उस पर नींबू निचोड़ना है। अगर शत्रु को नाम जानते हैं तो शत्रु का नाम लेकर के आपको निचोड़ते रहना है। जब जब निचोड़ना है तब तो आपको अपने शत्रु का नाम लेना है। अच्छे से रस निचोड़ जाए, उस पर नींबू को फेंक दें और रस उसमें से रस और चावल को मिलाकर ढक दें और वहाँ से आपको चले आना है और पीछे मुड़कर नहीं देखना है। सीधे घर आके हाथ पैर धो करके अंदर जाना है। अगर नाम नहीं जानते हैं तो आपको एक मंत्र बोलना है और नींबू निचोड़ना है। ओम क्रिंग क्रिंग फट स्वाहा। क्रिंग क्रिंग 3 बार बोलना है, फट 1 बार बोलना है। ओम क्रिंग 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 फट स्वाहा, ऐसा बोल के नींबू निचोड़ना है और उसके बाद आपको घर चले आना है। शत्रु आपका स्वयं ही नाश हो जाएगा। और दोस्तों, अगर इसके बाद भी आपके जीवन काल में कोई समस्या रह जाए तो आप मुझे कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। आपके जीवन के सारे समस्याओं का समाधान का उपाय मैं अवश्य बताऊंगा। और अगर आपका कोई पर्सनली सवाल हो जो यहाँ पब्लिकली कमेंट में नहीं लिखना चाहें तो मेरा फेसबुक पेज है राशिफल सूचना के नाम से, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। आप वहां से भी मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। वहां पर भी आपके समस्याओं का समाधान का उपाय मैं अवश्य ही बताऊंगा। और दोस्तों, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। और अगर आपको इस वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही जानकारी वाली वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। दोस्तों, मिलता हूँ फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।